नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और लगे हुए होंगे एसएससी सीजीएल 2024 के मेंस में। और जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो 2025 में लगे होंगे। अभी अभी दिवाली का त्यौहार खत्म हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में एक छोटी सी वार्ता तो जरूर बनती है। तो मैं हाजिर हो चुका हूं आप सभी के साथ में एक छोटी सी मोटिवेशनल टॉक और बात करने के लिए। दोस्तों, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अभी फिलहाल मैंने अभी 2-3 दिन पहले 2-3 टीचर्स की वीडियो देखी है। हर टीचर अपनी वीडियो में कोई ना कोई बुक को जरूर दिखाता है, क्योंकि वो उनके खुद के द्वारा पब्लिश की हुई बुक है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप उन वीडियोस के नीचे कमेंट भी जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स दिखेंगे कि सर मेरे को ये बुक में से कुछ समझ में तो आता नहीं है, मैंने बुक खरीद ली। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, ये आपके जो सो कॉल्ड गुरुजी हैं जिनको आपने भगवान बनाया हुआ है, कोई भी भगवान नहीं है, ना मैं भगवान हूं ना वो भगवान है। सब एक नॉर्मल इंसान की तरह है, एक नॉर्मल टीचर है। कुछ टीचर्स जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, जिनका आपको समझ में आता है, आपको सिर्फ उनसे पढ़ना है और किसी से नहीं पढ़ना है। एसएससी सीजीएल का सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है, इससे इजी एग्जाम नहीं है। वो एक मूल मंत्र ये है, 10 किताबों को एक बार नहीं करना, एक किताब को 10 बार करना है। आप तो 10 किताब को भी एक बार ढंग से नहीं करते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको एक किताब लेनी है, सब में प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जितने भी टीचर्स हाई लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं उनको पता नहीं क्यों करा रहे हैं, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। आपको नहीं करना हाई लेवल के क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। बिल्कुल बेसिक पूछता है एसएससी आपसे, उसको नहीं चाहिए हाई लेवल आपका, है ना। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह हमारी बुक ट्रेंड कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखो मैं आपको ही समझा सकता हूँ क्योंकि आप लोग ना समझ हैं, थोड़े भी नए नए एकदम से आए हैं। जो पुराने उनको तो समझ में आ जाती है ये सारी बातें, है ना। जो पुराने वो एक बार कमेंट करके प्लीज़ अपने साथियों को गाइड भी कर देना कि अगर आप लोगों ने भी ऐसा किया हो तो। 10 टीचरों के 10 बैच खरीदते हो आप लोग, 10 किताबें खरीदते हो, इन सबसे कोई सेंस नहीं बनता है। एसएससी सिर्फ एक मूल मंत्र से निकलती है, वो है कंसिस्टेंसी और एक सिंपल स्ट्रेटेजी। 10 प्रकार की चीज़ें नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई अच्छे से करना है। सब कुछ यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, ना कोई 10 प्रकार के कैलकुलेशन की किताबें खरीदनी है। बहुत बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है आप सभी को। समझ में आ गई? इस बार की दिवाली भी आप लोगों को फीकी लगी होगी। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो घर गए होगे तो भाई दूज पे भी अपने घर वालों से पैसे लेके अपनी बहन को दिए होंगे। इससे बुरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। प्लीज़, अगर 25 साल के ऊपर हो आप और अभी भी आप बेरोजगार हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में मतलब कोई एक वो बनता है कि आप टाइम वेस्ट करो, क्योंकि अब आपके अंदर एक लज्जा, एक शर्म आ गई होगी कि नहीं यार अब मेरी एज हो चुकी है और मुझे अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। खासकर लड़कों के लिए, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लड़कियों को भी होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लड़कों का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो हम उस चीज़ पे नहीं जाते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, पढ़ाई करना है, बस पेन लेना है, कॉपी लेनी है, लग जाना है समझ के। ऐसे नहीं कि बस कील ठोके जा रहे हैं और हथौड़े से और कील अंदर जा नहीं रही और ये भी नहीं देख रहे हैं कि पीछे दिक्कत क्या है। दिक्कत को भी समझना है, सारी चीज़ें समझनी है। सिलेक्शन बहुत सिंपल है ना। आप लोगों के लिए टारगेट सीरीज चलाई हुई है, अगर आपको पसंद आती है तो फॉलो करो, नहीं पसंद आती है तो मत करो। लेकिन किसी भी एक बंदे को जेन्युइनली फॉलो करो, उसी के ऊपर फोकस रहो, उसी का ध्यान करो, जो वो बोले वो मानो। कम से कम एक साल मान के तो देखो उसकी बात, और उसकी बात मानो जिसने एग्जाम निकाली हुई है या कोई जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर है इस फील्ड में, ठीक है। 50 में से 50 लाके कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार एक्साइज इंस्पेक्टर की टोपी दिखा के कोई बड़ी बात नहीं। मैंने आपको 1000 बार बताया ये बात कि एक्साइज इंस्पेक्टर की वर्दी जो है वो सिर्फ 1 या 2 बार पहनने में काम आती है ना। तो प्लीज़ इन सब बातों में ना जाके मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा ना इस भ्रम से नीचे आ जाओ, वरना आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उनसे इतना दुख होगा। अभी हमारे अभी नए बच्चों ने ज्वाइन किया है सीजीएल 2023, उनसे पूछा मैंने क्यों एक्साइज लिया, तो बोलते हैं वर्दी के लिए। फिर उनको धीरे धीरे जब सच्चाई बताई तो बोलते हैं अच्छा सर हमें नहीं पता था ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ मार्केट में जो भ्रम बना है, जो रील्स बन रही हैं, इनसे दूर रहें और अपनी सी पढ़ाई पे फोकस करना है अपने को। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड फोकस एज मच एज यू कैन। जितना फोकस आप करेंगे अच्छे से उतना आपके लिए अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा पूरे दिन पढ़ो, भाई बैडमिंटन खेलो, बढ़िया टेबल टेनिस खेलो, स्विमिंग करो, 1.5-2 घंटे अपनी बॉडी को भी दो अच्छे से, तबियत से वो अपनी बॉडी को भी 1.5 से 2 घंटे दो। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो आप सभी से निवेदन है कि बहुत अच्छे से तैयारी करें, अपना ध्यान रखेंगे और किसी भी हालत में कोशिश करेंगे कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। कुछ भी हो जाए कोशिश यही करना है हमें कि सिलेक्शन किसी भी हालत में हमें लेना है। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, अच्छे से तैयारी करें और कोशिश करें कि बढ़िया तरीके से हमें रहना है। बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आना, किसी इधर उधर के फालतू लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें।
है ना। आपको 10 कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन करनी है, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद सिर्फ बेसिक बुक से प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अच्छे से तैयारी तो करना पड़ेगी, वरना उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी कर लो। देखो जो भी है सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने है और मेरे सामने है, फालतू इधर उधर की चीज़ों में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, बाय।